दोस्तों, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन G20 समिट के लिए इंडिया पहुंचे तो उनकी सिक्योरिटी और उनका विमान खूब चर्चा में रहा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जहां भी जाते हैं वहां उनकी सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम होता है और उनकी सुरक्षा का अच्छे तरह से ध्यान रखा जाता है। यूएस प्रेसिडेंट की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण उनका प्लेन है। इस समय यूएस प्रेसिडेंट बोइंग 747 के एक हाईली कस्टमाइज्ड मॉडल पर ट्रैवल करते हैं। इस कस्टमाइज्ड वर्जन को बोइंग BC-25 या एयरफोर्स 1 भी कहा जाता है और इसे खास यूएस प्रेसिडेंट के लिए मॉडिफाई किया गया है। ये प्लेन देखने में तो एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन जैसा दिखाई देता है, लेकिन इस प्लेन में प्रेसिडेंट के पर्सनल स्वीट से लेकर उनके ऑफिस तक हर वो चीज मौजूद है जो वो व्हाइट हाउस में यूज करते हैं। इसलिए अगर इसे उड़ता हुआ व्हाइट हाउस या व्हाइट हाउस का एयर वर्जन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस प्लेन को सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करने के लगभग $2.5 लाख लगते हैं, जो इंडियन रुपीस में लगभग 2 करोड़ बनेंगे। 6 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा और न्यूक्लियर अटैक को भी बर्दाश्त करने वाला एयरफोर्स 1 यूएस प्रेसिडेंट का मेन मोड ऑफ एयर ट्रैवल है। इस प्लेन के बारे में कई ऐसे सीक्रेट्स और फैक्ट्स हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन दोस्तों इन फैक्ट्स को जानने से पहले आप थोड़ा एयरफोर्स 1 के बारे में जान लें। दरअसल दोस्तों, एयरफोर्स 1 किसी एक प्लेन का नाम नहीं है, बल्कि ये हर उस एयरक्राफ्ट का नाम है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट सफर करते हैं। अगर टेक्निकली कहें तो एयरफोर्स 1 एक कॉल साइन है और प्रेसिडेंट के प्लेन का कॉल साइन एयरफोर्स 1 पढ़ने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बात है 1953 की, जब उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर एक एयरफोर्स 8610 नाम के प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल एक कमर्शियल प्लेन ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 8610 प्रेसिडेंट के एयर स्पेस में एंटर करती है। इस प्लेन का कॉल साइन भी वही होता है जो प्रेसिडेंट के प्लेन का था। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के सामने एक ही एयर स्पेस में सेम कॉल साइन वाले 2 जहाज मौजूद थे और वो ये नहीं पहचान पा रहे थे कि प्रेसिडेंट कौन से प्लेन में बैठे हैं। बहरहाल थोड़ी कंफ्यूजन के बाद प्रेसिडेंट का प्लेन तो सक्सेसफुली लैंड कर जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट ने पूरी एयरफोर्स को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आखिरकार ये लूप होल किसी छोटे मोटे इंसान की सिक्योरिटी में नहीं, बल्कि ये लूप होल प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में था। और तब से ही ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट चाहे जिस भी प्लेन में ट्रैवल करें उसका कॉल साइन बदलकर एयरफोर्स 1 कर दिया जाता है। वैसे तो एयरफोर्स 1 हर उस एयरक्राफ्ट को कहा जाता है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से यूएस प्रेसिडेंट ये BC-25 प्लेन को ही यूज कर रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इस प्लेन को ही एयरफोर्स 1 नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जानते हैं एयरफोर्स 1 के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। एयरफोर्स 1 में वो तमाम फैसिलिटीज हैं जिनका इस्तेमाल प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में करते हैं। जैसे कि मान लो अगर प्रेसिडेंट अपने प्लेन में सफर कर रहे हैं और इस बीच उनके देश में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो एयरफोर्स 1 एक कमांड सेंटर का काम कर सकता है। प्लेन में उड़ान भरने के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति अपने अधिकारियों को कमांड दे सकते हैं, साथ ही कैबिनेट से बात कर तमाम फैसले भी ले सकते हैं। एयरफोर्स 1 में एक पूरा कम्युनिकेशन सूट है जो प्रेसिडेंट को हवा में रहने के साथ ही कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल रखता है। कॉल्स, वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एड्रेसिंग पब्लिक जैसी तमाम चीजें प्रेसिडेंट फ्लाइट में रहकर कर सकते हैं। ये सब प्लेन में मौजूद एक मोबाइल सेंटर से किया जाता है जिसमें 85 टेलीफोन लाइंस, 19 टेलीविजन स्क्रीन्स और हाई स्पीड इंटरनेट है। प्लेन में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स होने की वजह से इनके हैक होने का खतरा भी बना रहता है। इससे बचने के लिए एयरफोर्स 1 में एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम लगा है जो इसे हैक होने से बचाता है। एंटी हैकिंग सिस्टम के अलावा इस प्लेन में एंटी न्यूक्लियर और एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगा है। नॉर्मल सिचुएशन में तो तमाम एयरलाइंस स्मूथली ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन ये सारे स्मूथ ऑपरेशंस न्यूक्लियर वार के दौरान विफल हो जाते हैं, क्योंकि अगर फ्लाइट के दौरान कोई न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट किया गया तो उसकी रेडिएशन हजारों फीट ऊपर तक जा सकती है, जो ऊपर उड़ रहे जहाज को डैमेज कर सकती है। लेकिन ऐसा एयरफोर्स 1 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर एक खास तरह की शील्ड लगी हुई है जो कि इसे न्यूक्लियर वेपन से निकली हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बचाती है। इसके साथ ही इसकी सारी विंडोज में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा है जिस पर किसी भी तरह की बुलेट का कोई असर नहीं होता। एयरफोर्स 1 में जामर सिस्टम भी लगा है जो जमीन पर हजारों मील दूर दुश्मनों के रडार को जैम करने की ताकत रखता है। फ्लाइट के दौरान अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट की तबीयत बिगड़ जाए तो ऐसे में प्लेन को लैंड कराकर हॉस्पिटल जाना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए एयरफोर्स 1 के अंदर ही एक मिनी हॉस्पिटल बनाया गया है। इसमें कई तरह की दवाइयों के साथ साथ एक पूरा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। इसके साथ ही प्लेन में हर समय डॉक्टर्स की एक पूरी टीम प्रेसिडेंट के साथ ट्रैवल करती है।
बाकी कमर्शियल प्लेन्स चाहे कितना भी फ्यूल भरवा लें, लेकिन एक बार फ्यूल खत्म होने के बाद उन्हें किसी न किसी एयरपोर्ट पर उतरकर फ्यूल डलवाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा एयरफोर्स वन के साथ नहीं होता, क्योंकि ये प्लेन मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। वैसे तो ऐसी सिचुएशन कभी आती नहीं, लेकिन अगर कभी फ्लाइट के दौरान एयरफोर्स वन का फ्यूल खत्म हो जाए तो इसे हवा में रहते हुए ही रिफ्यूल किया जा सकता है। एयरफोर्स वन में खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इस प्लेन में 2 किचन मौजूद हैं और इसमें 100 लोगों तक का खाना बनाया जा सकता है। ये प्लेन एक और ऐसा काम कर सकता है जो बाकी कमर्शियल प्लेन्स नहीं कर सकते। जहां ज्यादातर कमर्शियल प्लेन्स 40 से 42,000 फीट की ऊंचाई तक ट्रैवल कर सकते हैं, वहीं ये प्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन कोई एक जहाज नहीं बल्कि एक जैसे 2 जहाज हैं। इनका इंटीरियर और एक्सटीरियर बिल्कुल सेम है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अगर कोई एक प्लेन मेंटेनेंस की वजह से अवेलेबल ना हो तो प्रेसिडेंट दूसरे प्लेन में ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि इसका एक और कारण प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी है। प्रेसिडेंट कौन सी एयरफोर्स वन विमान में बैठेंगे ये लास्ट मोमेंट तक किसी को नहीं पता होता है, यहाँ तक कि यूएस फोर्स के कई ऑफिशियल्स तक को नहीं। इन सब के अलावा दोस्तों, एयरफोर्स वन को एक और प्लेन भी फॉलो करता है, बोइंग E-4 एडवांस्ड एयरबोर्न कमांड पोस्ट, जिसे डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। अगर प्रेसिडेंट के उड़ान भरने के दौरान ही जमीन पर न्यूक्लियर वार हो जाए और यूएस मिलिट्री के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में ये डूम्सडे प्लेन कम्युनिकेशन का सेंटर बन जाता है। ये प्लेन कोई न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। इसमें वो सारे हाईटेक सिक्योरिटी फीचर्स तो लगे ही हैं जो एयरफोर्स वन में हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई फीचर्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन की। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।